24 पर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं इंदौर की, जहां पर अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। ऐसी खबर आई है जहां पर 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता कोरोना काल में उनके साथ छोड़कर चले गए, लेकिन जब उनको सहारे की जरूरत थी तब उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया। और ऐसे में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह उनका सहारा बनकर सामने आए। तो आपको बता दें कि कोरोना की वजह से ये बच्चे बेसहारा हो गए थे और उनका मकान छीनने का काम उनके ही चाचा चाचियों ने किया पैसों के लालच में। मासूम वंश और प्रिंसी की हम बात कर रहे हैं, जो कि फिर बाद में मदद की गुहार लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको मदद का पूरा भरोसा दिया है और उनको उनका आशियाना भी दिलाने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कलेक्टर मनीष सिंह ने मानवीयता दिखाई है, एक उनका मानवीय चेहरा यहाँ पर दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में जहाँ एक तरफ लोग एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आए थे, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो इस कोरोना को अवसर बनाकर भी उससे भी नहीं चूके थे। और इसी तरह का ये मामला है जहां पर अपने जो सबसे सगे रिश्तेदार थे उन्होंने ही 2 मासूम बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। जब उनके माता पिता उनका साथ छोड़कर चले गए, वो इस दुनिया से विदा हो गए, तो जिनका उनको सहारा था उन्होंने ही उनको धोखा दिया और पैसों के लालच में उनके घर पर कब्जा कर लिया। हालांकि इसको लेकर जब मेरे मम्मी पापा शांत हो गए थे, 14 अप्रैल को पापा शांत हुए थे, 20 तारीख को मम्मी शांत हुई थी कोरोना से। हम भी सर वही काम में लगे थे मम्मी और इनके। तो सर हम 3 तारीख को इंदौर आए थे सर, तो हम बैंक वगैरह गए तो सर वहाँ से सूचना मिली कि दादी ने लॉकर वगैरह सब खोल लिए, वो सब मतलब कागज रकम पैसे नकदी सब निकाल लिया सर। हमने इसकी सब जगह सूचना दे रखी थी, मतलब सब थाने में सब दूर। उसके बाद सर हमारी चर्चा चल रही थी समझौते की, पर सर कुछ मतलब समझौते के इसमें सर इनने मकान बेच दिया सर छावनी का 21 सदानंद मार्ग 1 करोड़ का मकान 40 लाख में बेच दिया सर। और जिसने सर पीछे का खरीदा था उसने ही वापस आगे का खरीद लिया। और सर इसमें हमारा कलेक्टर साहब ने साथ दिया है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और सर वो मतलब कर भी रहे हैं सब कोशिश, एडीएम मैम भी कर रही है पूरी। अप्रैल में कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके अंदर वंश के और प्रिंसी के दोनों माता पिता कोरोना पॉजिटिव थे। भगवान की इच्छा नहीं थी, दोनों शरीर छोड़ दिया। बाद में हमारा कुछ प्रॉपर्टी को लेके उनसे बातचीत हुआ, उनने लाकर भी खोला जाके, उनका नाम और हमारे जाजी का दोनों का नाम था उसके अंदर। उसके बाद में प्रॉपर्टी का हमारा समझौता चल रहा था, ये हमको आजकल कर रहे थे। उसके बाद में इनने प्रभारू 1 करोड़ का मकान 40 लाख में पंकिल जैन को बेच दिया। उसके बाद हम कलेक्टर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब सबके पास गए। हमको कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं बच्चों का हित में ही कुछ भी करूँगा। जिनके दोनों माता पिता चले गए हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो बनाई है उसी के तहत काम हो रहा था। इनको दोनों के खाते अलग अलग खुल गए हैं बच्चों के, उनको 5-5 हज़ार रुपये महीना मिलेगा उनको। इनको अनाज इनको मिलने वाला है और इनकी जो पढ़ाई है सबकी सुरक्षा हम लोग करने वाले हैं उसमें। और बाकी जो इनके इंटरेस्ट हैं ये प्रॉपर्टी के, उस फंड को भी हम लोग देख रहे हैं। और दादी से भी एसडीएम विशाखा देशमुख देख रही हैं, वहाँ दादी ने जो किया है उसको भी हम लोग सुधार कर रहे हैं कि उसमें बच्चों का भी थोड़ा हित संरक्षित रह जाए उसमें। तो हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। उसी योजना के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है उसी में ऐसे सभी बच्चों का हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। उसी में जब हम लोगों ने बुलाया था, बात की थी इन बच्चों से, उसी में इनकी जो प्रॉपर्टी सेलिंग वाला इशू है वो भी बच्चों ने बतलाया था। वो बच्चे के जो मामा जी हैं बड़वाह में रहते हैं, बड़वाह से आके बतलाया था उन्होंने, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से सीधे जुड़े हुए हैं। भारत, जब कोई मुश्किल आती है तब अपनों का सहारा होता है, लेकिन जब अपने ही खुद को बेसहारा छोड़ दें तो आखिर कहाँ जाएं? वाकई में देखिए भाई, दुखद ये समय रहा हमारे लिए, क्योंकि कोरोना काल के बीच कई हमने अपनों को खोया है जी। किसी ने अपने माता पिता, तो किसी ने अपने भाई, किसी ने अपने बहुत करीबी परिजनों को इस दुख के संकट में दुनिया से दूर जाते हुए देखा है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो कुछ ऐसी आती है
कि जिससे दर दर भटकने के लिए 2 मासूम अब अधिकारियों की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। और उनको गुहार लगाने वाला एक मोदी परिवार के 2 बच्चे हैं, क्योंकि कोरोना काल अप्रैल माह में बेटे यश और वंश और प्रिंस, ये 2 बच्चे हैं जिनके माता पिता जो की घड़ी में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो है वो छोड़कर चले गए थे। और उसी के बाद ये दोनों बच्चे लगातार अपनी हक के लिए जो है लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही बच्चों के जो परिजन थे उनके निधन के बाद उनके जो दादी और उनके जो मुंह बोले चाचा और अन्य रिश्तेदार थे, उन्होंने इनके जो मकान है, प्रॉपर्टी है, दुकानों पर कब्जा कर लिया और उसे बेचने की नियत से जो है तैयारियां कर ली थी। लेकिन इसके जो नाना है, जो कि बड़वाह में रहने वाले हैं, यश वंश के, उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात की और फिर उसके बाद कलेक्टर मनीष सिंह ने आश्वासन भी दिया है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है, जिनके परिवार में सिर्फ बच्चे बचे हों और माता पिता चले गए हों बेसहारा के रूप में, वो नहीं रहेंगे और उनका ध्यान प्रदेश सरकार रहेगी। और इसी के तहत एक मुहिम में उनके राशन और उन्हें जो है 5,000 रुपए प्रति माह देने का जो है सरकार ने एक निर्णय लिया था। और इसी के तहत जब ये संज्ञान पूरे मामले की जानकारी लगी कि वंश और प्रिंसी के जो माता पिता है उनके निधन के बाद में उन्हें जो है आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल भारत, कहीं ना कहीं जो बेसहारा हो गए थे बच्चे, आज उनकी मदद को कलेक्टर आगे आए हैं, उन्होंने उनको सहारा देने की कोशिश की है और आश्वासन दिया है कि उनकी हर संभव मदद यहां पर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। सैंतालीस